हीरोइन भी सेल्फी लेती है, पायलट भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसने मेरी सेल्फी न ली है। नमस्कार दोस्तों, आज मेरा एक सवाल है आपसे। क्या जब से महिला पहलवानों ने बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, तब से आप उनके फैन हो गए हैं क्या आप भी उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लाइन लगाए खड़े रहते हैं? क्या यौन उत्पीड़न का आरोप लगने के बाद से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है? क्या वो हीरो जैसे लगने लगे हैं? दोस्तों, ये सवाल हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही कुछ दावा किया है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने। उनका कहना है कि जब से महिला पहलवानों की तरफ से उन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, तब से वो देश के हीरो बन गए हैं। उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है। उनके साथ सेल्फी लेने के लिए लोगों की लाइनें लगती हैं। इससे पहले उनके साथ कोई सेल्फी नहीं लेता था, लेकिन इस मामले के बाद से उनकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह बदनाम होने को ही अपना नाम होना समझकर बैठे हुए हैं। हाथ से सांसदी चली गई, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष का पद छिन गया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबे वाला भौकाल अभी भी बरकरार है। अब तो वो खुद को हीरो समझ बैठे हैं। दरअसल दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह गोंडा के स्कूल में एक कार्यक्रम में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों को फर्जी बता दिया। मतलब दोस्तों, महिला पहलवानों के साथ जो कुछ हुआ वो सब फर्जी था। उनके आंसू फर्जी थे, महिलाओं की गरिमा को जो ठेस पहुंची वो भी फर्जी थी। ऐसा कहना था ब्रजभूषण शरण सिंह का। और तो और उन्होंने इसका जिम्मेदार कांग्रेस को ठहराया। उनका कहना है कि उन पर जो आरोप लगाए गए, इसके पीछे कांग्रेस की साजिश थी। दोस्तों, ब्रजभूषण शरण सिंह जो इस मामले में कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, जिन पर कोर्ट में आरोप भी साबित हो गए हैं, सबूत भी उनके खिलाफ है, वो ऐसा दावा कर रहे हैं। चलिए तो पहले आपको सुनाते हैं कि इस पर ब्रजभूषण ने क्या कहा है। सुनिए। मेरी कोई सेल्फी नहीं लेता था, कोई नहीं। 1991 से लगातार दिल्ली आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, कोई सेल्फी नहीं लेता था। और इस घटना के बाद हीरो भी सेल्फी लेते हैं, हीरोइन भी सेल्फी लेती है, पायलट भी सेल्फी लेता है, साधु संत भी सेल्फी लेते हैं। आज तक दिल्ली की कोई यात्रा ऐसी नहीं हुई जिसने मेरी सेल्फी न ली है। अगर हीरो का नाम तो नाम हीरो का, अगर हुए बदनाम तो नाम भी होगा। सेल्फी का दौर चल रहा है। हमारे भैया को निगेटिव दिखाई पड़ता है, आपको निगेटिव इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, बातचीत नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो सुना आपने दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का ये बयान। दोस्तों, ये वही ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनके खिलाफ देश की बेटियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महीनों तक प्रदर्शन किया, WFI के अध्यक्ष के पद से हटाने की मांग की। कितनी हैरानी की बात है, जिस पर देश की बेटियां अपने इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, इतना गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो व्यक्ति इस देश में अपने आप को हीरो समझ बैठा है। क्यों? क्योंकि उस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया। जी हाँ दोस्तों, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सच्चाई बन चुकी है। वो नेता जिन पर महिलाएं आरोप लगाती हैं, यौन उत्पीड़न जैसा गंभीर आरोप लगाती हैं, वो शर्मिंदगी महसूस करने के बजाय खुद को हीरो समझकर बैठे हुए हैं, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स, मीडिया चैनल्स, तमाम गोदी मीडिया चैनल्स और सोशल मीडिया के चैनल्स उनको एक हीरो की तरह प्रेजेंट करने लगे हैं। दोस्तों, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाया, वो खुद को हीरो मानते हैं। सोचिए, कितनी हैरानी की बात है। और उनके समर्थक ताली पीटकर उनका समर्थन भी करते हैं। उनकी इसी हनक का जवाब इस बार देश की जनता ने लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया। भाजपा नेताओं के घमंड को जनता ने तोड़ने का काम किया है। अब इनके बेटे को भाजपा ने सांसद बना दिया है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के इसी घमंड का हर्जाना राजनीति में, अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत में ही उनके बेटे को झेलना न पड़ जाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।